नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 11th क्लास के बायो का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स करने जा रहे हैं। चलो भैया, सुना है, पढ़ाया है टीचर ने स्कूल में। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर नेम? क्या है इस चैप्टर के नेम का मतलब? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि हमारे एनिमल्स में, चाहे वो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके स्ट्रक्चर का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस पैटर्न में वो कंबाइन हुए हैं, किस प्रपोर्शन में कंबाइन हुए हैं, क्या क्या है, क्या सेल है, टिश्यू है, एक सेल है, दो सेल है, क्या कैसे, इसके बारे में पूरा जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे एनिमल ना दो तरह के होते हैं, पढ़ा होगा आपने, किसमें पढ़ा होगा? एनिमल किंगडम तो अभी पढ़ के ही आए होगे। So unicellular animals and your multicellular animals. अब what is the difference between these two terms? यूनी मीन्स क्या होता है? यूनी मीन्स सिंगल, एक, और सेलुलर मीन्स सेल। इट मीन्स इसके पास सिर्फ सिंगल सेल है, सिंगल सेल। अब सेल का काम क्या होता है भैया? सिंगल सेल लेके करेगा क्या ये? अब ये क्या है? ये मल्टी मतलब मैनी होता है, मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं। सिमिलरली मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स, मैनी सेल्स होते हैं इसके पास, ठीक है, बहुत सारे सेल्स, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल के सेल्स, पाँच सेल्स, थाउजेंड ऑफ सेल्स, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्या सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो है एक सिंगल सेल जो है यही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। किसमें? यूनिसेलुलर एनिमल्स में। चाहे वो डाइजेशन का काम हो, चाहे वो रेस्पिरेशन का काम हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन का काम हो, ईच एंड एवरी वर्क हैव बीन परफॉर्म बाय दिस सिंगल सेल। मतलब छोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वहीं पे मल्टी सेलुलर एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी, हम लोग हाइड्रा की बात करें, एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, हमें एक वे में अपना काम करते हैं। वही ह्यूमन, इतना बड़ा इंसान यार, इतना बड़ा इंसान, इसके पास कितना होगा? बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं इसके पास, समझे? तो ये बॉडी यार, बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसको पढ़ने के स्टार्ट करते हैं। अब मल्टी सेलुलर एनिमल्स में कैसे क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, क्या नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं। चलो भैया, मल्टी सेलुलर से स्टार्ट करते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स डूइंग डिफरेंट फंक्शंस। आपका एक सेल हो गया, अब यहीं पे इसी की तरह दिखने वाले, इसी की तरह काम करने वाले बहुत सारे सेल्स एक साथ कंबाइन होंगे, जिनके बीच में क्या होगा? ये दिख रहा है ना, स्पेस दिख रहा है ये, या कुछ तो स्पेस है। लड्डू रखते हो तो देखो कुछ ना कुछ स्पेस बीच में रहता है, इनको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। और ये क्या कंसिडर करता है? सिमिलर सेल्स हैं। अब ये क्या है? सिमिलर सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स नहीं, अलग अलग लड्डू नहीं, एक लड्डू, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, ऐसे वाला हाल है इनका, ठीक है। सेम टाइप सेल्स, मतलब कि सेम टाइप सेल्स, मतलब सेम ऑरिजिन हो इनका, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो ये, तब ये टिश्यू कहलाते हैं। आगे अब ये लोग भैया, टिश्यू भी ना बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, जैसे ये टिश्यू, ये एक टिश्यू, ये दूसरा टिश्यू, ऐसे बहुत सारे कंबाइन होते हैं। और ये क्या बनाएगा? ये बना देता है आपका ऑर्गन। और फिर बहुत सारे, 2 से 2 और मोर ऑर्गन जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। क्या होते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं? आपके ऑर्गन सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। और फिर आपने ऑर्गन देखा होगा, कौन कौन सा ऑर्गन? आपके लंग्स हो गए, आपका स्टमक हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका लीवर हो गया, इसी तरह से बना है, ठीक है, इसी सब टिश्यूज़ के कॉम्बिनेशन से। वही अगर आपने सुना होगा, किसके बारे में बताओ मुझे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पता है? हम कुछ खाते हैं, हमारा पूरा प्रोसेस क्या से होता है, क्या कैसे होता है, हम स्वेलो कैसे करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है। इसको हम लोग ब्रॉड में पढ़ेंगे, बाकी अभी आएगा चैप्टर। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये अलग अलग सिस्टम बनते हैं। कैसे? हमको पता चल गया भैया कैसे बनते हैं। अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। कॉम्बिनेशन कैसे होता है? चाहे केमिकली इंटरेक्ट करे, चाहे फिजिकली इनका इंटरेक्शन हो, ठीक है। और हमारी बॉडी, पूरी बॉडी एज अ होल किस पे डिपेंड करती है? सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन। एंड ऑर्गन सिस्टम जो है हमारा क्या करता है? स्प्लिट अप द वर्क, मतलब काम को तोड़ता है एक दूसरे पे, और क्या करता है? इन अ वे दैट एग्जिबिट्स, इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब लेबर का डिवीजन, लेबर मतलब काम का डिवीजन। भाई तुम करो, भाई टिश्यू भी है तो टिश्यू तू भी कर, ऑर्गन है तो ऑर्गन सिस्टम भी है तो तुम भी करो, तो सब काम डिवाइड करके एक स्टेबल सिक्वेंशियल वे में काम करते में काम को फॉर्म करते हैं। चलो भैया, इसका एनसीईआरटी लाइन में लाइन पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, आपको पता चले कि मैंने क्या पढ़ाया है।
सो छू मंतर आ गई हमारी एनसीईआरटी की बुक। दिस इज चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब आपको मतलब समझ गया होगा इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या है, ठीक, बिकॉज रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular, of the animal kingdom. What does it mean? It means that हमने अभी पहले के चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी, हमारी नेचर में बहुत सारे वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चाहे वो आपके मोनोरा ग्रुप से बैक्टीरियाज के बारे में बात कर लें, ठीक है, चाहे वो प्लांट के बारे में बात कर लें, ठीक है। सो सारे क्या है, कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टीसेलुलर है, और किससे बिलोंग करते हैं दोनों यार, एनिमल किंगडम से। हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो हम एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जैसे मैं बताया, सारे के सारे फंक्शंस किससे कौन करता है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन कौन परफॉर्म करता है, एक सिंगल सेल। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स बॉडी, हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सेम बेसिक फंक्शन जो ये लोग करते हैं ना, अलग अलग सेल्स, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स करते हैं इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स। और सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, व्हाट डज इट मीन यार, ग्रुप ऑफ सेल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, अलग अलग टिश्यू, ठीक है। The body of a simple organism like Hydra is made up of different type of cells, and the number of cells in each type can be in thousands. What does it mean? It means that कि body एक simple organism, जिसका हम Hydra के बारे में बताते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं, और इनका नंबर जो होता है सेल्स का, ईच टाइप ऑफ सेल में कितने होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अब हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी बड़ी है, इतने सारे काम करने होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनमें बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो वेरियस फंक्शन को शो कर परफॉर्म करती हैं। ना द क्वेश्चन इज, इतने सारे सेल्स हैं, कैसे काम करते होंगे एक साथ, तो थोड़े, अब हम लोग हैं, हम ग्रुप में काम करते हैं, बड़ी टेंशन हो जाती है, ये लोग कैसे काम करते होंगे, राइट। तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होती हैं एक साथ, जो सेम सेल्स सेम फंक्शन में वाला है, सेम, जैसे लड्डू वाला पैकेट रख दिया आपने, उसको एक साथ रख दोगे तो बीच में थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस आ जाता है। सिमिलरली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो होते हैं, जिनके में थोड़ा थोड़ा इंटरसेलुलर से सब्सटेंस होता है, वो आपके एक स्पेसिफिक फंक्शन को शो करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू। So tissue is a very important definition आ सकती है, what is tissue, you have to write it down, that multicellular organisms में group of similar cells along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस। लड्डू में बीच में गैप रहता है, आपको भूलना नहीं है ये चीज़, बट लड्डू मत लिख देना पेपर में। परफॉर्म एक स्पेसिफिक फंक्शन को शो करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू बोलते हैं। अब आपको ये जान के बड़ा ही हैरानी होगी, इतनी कॉम्प्लेक्स एनिमल, इतना बड़ा इंडिविजुअल बिलियन ऑफ सेल से कॉन्स्टिट्यूट होता है, लेकिन इससे 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ ही काम करते हैं, सिर्फ 4। मतलब भाई 4 में बस कुछ तो एनर्जी होगी, कुछ तो अलग लेवल की हाई पावर होगी। So these tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. What does it mean? 4 basic types, मतलब टिश्यूज़ के 4 टाइप्स होते हैं। हमें यहाँ से पता चलता है कि टिश्यू के 4 टाइप होते हैं, और उन्हीं टिश्यूज़ का अलग अलग अलाइनमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइज होके एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, उनको कुछ प्रोपोर्शन के, तुम इतना यहाँ पे हो तो तुम इतना हो, इस पैटर्न में जब कमाए होके ऑर्गन आते हैं। जैसे स्टमक हो गया हमारा, लंग्स हो गई, हार्ट हो गया, किडनी हो गया। और जब 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे से, जो कि कॉमन फंक्शन शो करती है, वो फिजिकली या फिर केमिकली इंटरेक्ट होती है, तो क्या करते हैं, दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। कौन से ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और कौन सिस्टम होते हैं, बताना मुझे कमेंट करके। सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। अभी हमने पढ़ा सेल्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, ऑर्गन के बारे में और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। इन सब का काम बटा होता है, स्प्लिट अप होता है। जैसे आपके घर में 4 लोग हैं, आपको काम करना है, तो आप बोलोगे, मैम बोलेंगे चलो बेटा तुम फाइल का काम कर लो, तुम बोर्ड सजा लो, हो जाए ना। सिमिलरली अब यहाँ पे 4 लोग हैं, तो बोलते हैं भाई हम क्यों अकेले काम करें, चारों काम करेंगे। उसमें देखो 4 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या था, सिंगल सेल काम करता था, बट यहाँ पे 4 लोगों की वजह से चारों को ही इंडल्ज कर रखा है, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, और एक कॉन्ट्रीब्यूटिव सर्वाइवल ऑफ बॉडी ऑफ अ होल। एग्जैक्टली हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, इसमें क्या करते हैं, एक सिक्वेंशियल मैनर में, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, जिससे हमारी जो है हमारा सर्वाइवल हो रहा है हमारी बॉडी का एज अ होल, ठीक है। सो दिस इज वॉट द फर्स्ट इंट्रो ऑफ आवर चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। अब हम बिल्कुल ब्रॉड में पढ़ेंगे इसके बारे में, एनिमल के टिश्यूज़ के बारे में। सो एनिमल टिश्यूज़, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मतलब उन जैसे अगर क्या सिमिलरिटी हम कैसे वहाँ फाइंड करेंगे, जैसे जैसे उनका फंक्शन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है।
ऐसे से कोई ट्राइंगल, ऐसा नहीं ट्राइंगल शेप में है, जस्ट इमेजिन करो अलग अलग स्ट्रक्चर है, जैसे कोई किसी का कुछ फंक्शन है क्रिएशन करने का, तो उसको कुछ अलग डिफरेंट आपका क्या होगा स्ट्रक्चर होगा। जैसे हमारे पायलट्स के अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं, उनका अलग काम होता है, ठीक है, डॉक्टर्स के अलग यूनिफॉर्म होता है, लॉयर का अलग होता है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझ लीजिए, अपने डे टू डे लाइफ से इसको इंटरेक्ट कीजिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्चुअल वे में समझ आएगा। बायोलॉजी इज़ नॉट अबाउट रटाफिकेशन, बहुत बच्चों को ये बहुत हार्ड लगता है, बट या हर चीज़ को समझ के पढ़ाया जा सकता है। सो देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन से अभी हमने बताया ना, 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज कौन कौन से हैं? दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ये 4 नंबर टिश्यू हैं। कितने छोटे छोटे लगे ना, बड़े बड़े काम करते हैं ये, ठीक है, एनिमल टिश्यू। सो हमने क्या पढ़ा कि टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, न्यूरल। यही 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू जिस पूरी बॉडी को एज अ पूरी होल बॉडी बनाते हैं हमारे, ठीक है, होल बॉडी में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में कौन सा पढ़ेंगे? आज लेक्चर में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो एपिथेलियल टिश्यू एक सिंपल टिश्यू है, हम लोग इसको सिमिलरली एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस टिश्यू के पास क्या होता है? हैज़ अ फ्री सरफेस, हैज़ फ्री सरफेस। आप अपने हैंड्स को देखो यार, यहाँ पे क्या है? ये दिस इज़ योर एपिथेलियल टिश्यू, स्किन, ठीक है। सो अब इसको भी हम लोगों ने 2 तरह से डिवाइड कर रखा है। पहली बात तो ये जानिए कि कहाँ कहाँ आइदर बॉडी फ्लूइड, इसका कैसे अटैचमेंट? जैसे ये हमारा टिश्यू है, जैसे मान लो हमारे हाथ का टिश्यू है ये, ठीक है, दिस इज एपिथेलियल टिश्यू। ये तो हमारे बाहरी तरह से, यहाँ पे एनवायरमेंट होगी, दिस इज एन एनवायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से तो ये एनवायरमेंट से कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे कोई कवरिंग वगैरह होगी, जैसे यहाँ पे कोई ब्लड बॉडी फ्लूइड है कुछ है, तो ऐसे टाइप का इसका अटैचमेंट होगा, ठीक है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद, इनमें जो सेल्स होते हैं, मान लो एपिथेलियल, इसमें जो सेल्स हैं बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लिटरल बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस है, लिटल इंटरसेलुलर स्पेस, लिटल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इनके भी 2 टाइप हैं। कौन कौन सा टाइप है? एक है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक है आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियल कंपाउंड। सो सिंपल एपिथेलियम किससे कंपोज होती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, मतलब सिंगल लेयर, ऐसे सिंगल लेयर, जैसे लड्डू को एक लाइन में आपने रख दी है, ये सिंगल लेयर में, और ये कंपाउंड एक के ऊपर एक के ऊपर एक, भैया लड्डू पे लड्डू पे लड्डू, लड्डू पे लड्डू, लड्डू पे लड्डू, लाइक दिस। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली क्लियर। इनका काम क्या होता है? इनका क्या होता है? लाइनिंग का काम होता है बॉडी कैविटीज़ में, आपके डक्ट्स में, ठीक है, अलग अलग जगह ये लोग काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका जो प्रोटेक्शन वगैरह काम होता है, ठीक है। सो हम इनके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेयर्स में प्रेजेंट नहीं है, ये लेयर्स में प्रेजेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियम को भी आगे इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। किस किस चीज़ पे? फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, अनदर वन इज योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यार नाम से पता चलता है इनके स्ट्रक्चर्स में तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस, अभी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो क्या इनके फंक्शन भी डिफरेंट होंगे। इज इट क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सिंपल एपिथेलियम से, कौन सा? स्क्वैमस, या स्क्वैमस एपिथेलियम। तो आज हम स्क्वैमस एपिथेलियम की कहानी बताते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम आपका सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैटेंड ऐसे फ्लैटेंड टाइप ऑफ सेल्स से ऐसे ऐसे होते हैं, फ्लैटेंड सेल्स कंपोज होती है, ठीक है। दिस इज योर व्हाट? सिंपल एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री नहीं है इसकी, इरेगुलर बाउंड्री है। क्या है? इरेगुलर बाउंड्री है। इनके इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, ऐसा लगता है स्टाइल बिछा रखी होती है ना, इरेगुलर वाली वैसी। और फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, रेगुलर बाउंड्रीज हो गई आपकी, फ्लैटेंड सेल्स हो गए। इनका फंक्शन क्या होता है? ये हमें वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स मिलते हैं। कहाँ पे? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं ना उनकी वॉल्स में। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है? पतली पतली नली है, जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं, कोई वेन्स होंगी, कोई कैपिलरीज होंगी। वेन्स मतलब जो हमारे कोई लंग से ले जाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये ब्लड वेसल है, इनकी वॉल्स में यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे थोड़ा बड़ा बनाऊँ, मान लो पतली सी नली है, ये इतनी बड़ी नहीं होती। तो ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल, बहुत सारे ब्लड वेसल। तो यहाँ पे तो कवरिंग जो होती है, इसकी लाइनिंग जो बनाती है, ये सिंपल स्क्वैमस से मिलती है। इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन और बाउंड्री का। डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन करने का। अब इधर यहाँ पे ऐसे ब्लड गया, अगर आपको ब्लड गया तो दूसरी कैपिलरी होगी, कुछ या टिश्यूज़ होंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे ब्लड यहाँ से जाके ऐसे डिफ्यूज़ आउट, डिफ्यूज़ इन, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफ्यूज़ आउट, समझे। तो इसलिए इसका काम होता है डिफ्यूजन काम होता है। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन काम करती है, फिल्ट्रेट वगैरह निकालने का या डिफ्यूज़ करने का काम कौन करती है? आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम में काम होता है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट कि इसका इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में मिलती हैं, और कहाँ मिलती हैं ये?
आपके एयर सैक्स ऑफ लंग्स में मिलती है, ठीक है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में भी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ एयर सैक्स ऑफ लंग्स में मिलती है, कहाँ मिलती है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में मिलती है। लंग्स के वास्ते तो ऐसे ऐसे एल्वियोलाइज होती हैं, ऐसे कैसे तोड़ते हैं जब ब्रोंकस आता है, अलग लंग में, यहाँ लंग में गया, अरे इसका ऐसे घुसा लो, ऐसे घुसा लो ना, तो यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज होती है। अब ये क्या मेन फंक्शन क्या डिफ्यूजन का, तो अंदर से जो ऑक्सीजन आई तो यहाँ पे डिफ्यूज़ हो गई, अब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है यहाँ से डिफ्यूज़ हो गई। तो इस तरह से इनका काम होता है, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम याद होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम में इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, फ्लैटन सेल्स होते हैं, देखिए कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। और वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में मिलती हैं आपको, और आपकी एयर सैक्स ऑफ लंग्स में मिलती हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का काम होता है। डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन इसलिए ये बाउंड्रीज में प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर? चलो हम नेक्स्ट वाले टिश्यू पे यस चलते हैं, नेक्स्ट एपिथेलियम पे। नेक्स्ट एपिथेलियम कौन सा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो नेक्स्ट इज कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का क्या फंक्शन है, इसका भाई क्यूबॉइडल है तो ये ऐसे ऐसे होते हैं, क्यूब शेप के, ठीक है, क्यूब शेप के होते हैं। न्यूक्लियाई दिख रहे हैं आपको, इसमें भी न्यूक्लियाई थी ऐसे ऐसे फ्लैट एंड की भी रेगुलर, ठीक है, एग्जैक्टली। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ क्यूब-लाइक सेल से कंपोज होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स के डक्ट्स में मिलते हैं, ग्लैंड्स के डक्ट्स में, ठीक है। ग्लैंड्स के डक्ट्स हो गया आपके, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हो गया आपका, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में मीन्स नेफ्रॉन पहले बताओ ग्लैंड्स में और नेफ्रॉन में। ग्लैंड्स में कहा तो उनके डक्ट्स में, और नेफ्रॉन में कहा उनके ट्यूबुलर पार्ट्स में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन करना, सिक्रीशन मतलब सिक्रीट करना सब्सटेंसेस को, और एब्जॉर्ब करना। हम लोग जो खाना खा रहे हैं अब उसमें कितना सिक्रीशन हो रहा है एच पॉजिटिव ये सबका, और कितना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये कौन सा है, कंपाउंड एपिथेलियम से ही होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पीसीटी भी हम पढ़ोगे आगे चैप्टर में, न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड एपिथेलियम होता है ये आपको कहा मिलता है, नेफ्रॉन्स मिलते हैं। इसके पास क्या होता है, माइक्रोविलाई तो छोटे विलाइज होती हैं, ऐसे करके ना, ऐसे जैसे आपका फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से ऐसे ऐसे आ जाता है, ऐसे ऐसे बीच में, तो बीच में खाना हो जाता है, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में टेंशन मत लो यार, कौन सा आइटम आ गया, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट वन इज लास्ट आ गया हमारे पास कॉलमनार एपिथेलियम से क्या समझ आ रहा है, कॉलमनार एपिथेलियम से समझ आ रहा है भैया इनमें कॉलम्स मतलब बड़े बड़े साल के होंगे, ऐसे ऐसे दिखा ऐसे करके, ठीक है। सो कंपोज सिंगल लेयर ऑफ टॉल, इनकी क्या कहते हैं, टॉल एंड सिलेंडर सेल्स होती हैं इनके पास, ठीक है। और इनके न्यूक्लियाई कहाँ पे होते हैं, इनके न्यूक्लियाई एकदम बेस पे होते हैं, न्यूक्लियाई एट द बेस पे प्रेजेंट होते हैं। फ्री सरफेस, जैसे यहाँ पे फ्री सरफेस है ना इसके पास, तो ये माइक्रोविलाई भी हो सकती है इसके पास, ठीक है, माइक्रोविलाई भी हो सकती है, फिर कुछ सीलिया वगैरह भी हो सकती है, सीलिया ऐसे करके, तो अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है इनका, ठीक है। अब इनके काम क्या होता है, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये काम होता है लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन को बहुत पसंद है, तो लाइनिंग ऑफ स्टमक की लाइनिंग पे और इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे ये मिलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन भी आपका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नया टॉपिक आता है हमारे पास, कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम से, सिलिएटेड एपिथेलियम। अब क्या होता है ना, ये दो में होते हैं, इसमें क्यूबॉइडल वाले में जो हमने पढ़ा इसका मसाला सीधा साधा है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें पे इंडल्ज नहीं होता। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना आपके पास, क्यूबॉइडल क्यूब था ना, हाँ ऐसे क्यूब क्या होता है, वैसे सीलिया आ गया ना, सीलिया ये सीलिया होती है, सीलिया। और कॉलमनार ऐसे बड़ी टॉल एंड सिलेंडर शेप लाइक जिसके न्यूक्लियर बेस में, इसके पास सीलिया आ गया, माइक्रोविलाई भी सकता है, सीलिया भी सकता है, तो इनके कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। अब ये सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है, सिलिएटेड एपिथेलियम करता है पार्टिकल्स को मूव करता है, पार्टिकल्स, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव करता है ओवर द एपिथेलियम से, एपिथेलियम के ऊपर, ये ऊपर है ना, इसके ऊपर एपिथेलियम। अब यहाँ पे जैसे म्यूकस जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में बोलेगा, चाहे इधर स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऐसे क्या होगा, टिल्ट हो जाएंगे ऐसे करके, तो टिल्ट हो गया तो ऐसे करके मूवमेंट हो जाएगी, ऐसे हो गया तो इस साइड मूवमेंट हो जाएगी, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने में ये मदद करते हैं, ठीक है। दे आर मेनली प्रेजेंट द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकियोल्स में, होलो सरफेस है ना, फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है यार, ओवम लेते हैं ना, ओवम फैलोपियन ट्यूब में, तो ऐसे सीलिया होगा, सीलिया, तो ओवम जा रहा है, ओवम फिर यहाँ से आपके जो यूट्रस ओवरी है उससे आपका यूट्रस में जा सकता है ना, तो इसलिए इसमें काम आ गया। ब्रोंकियोल्स में होते हैं,
एयर का मूवमेंट में और सब डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने का, ये सब काम ये लोग करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आज हम सिर्फ एपिथेलियम इतना पढ़ेंगे, आपको कल ही रिवाइज करके आना है। सो दैट्स इट अबाउट दिस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा है आज, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन खुद पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सॉल्व दैट क्वेरी। और आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।